स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 9th का थ्योरम हम लोग पढ़ लिए थे, दो थ्योरम पढ़ लिए थे, लाइन्स एंड एंगल का, और एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। एक्सरसाइज 7 भी क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक दिए थे। आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से अटेम्प्ट करेंगे, और आज पूरी तरह से एक्सरसाइज 7 भी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? क्योंकि ये आसान सा चैप्टर है, ज्यादा टफ नहीं, आसान सा चैप्टर। एक्स का वैल्यू निकालने बोलेगा, फाइंड द एंगल निकालने बोलेगा, यही सारा काम है। क्लियर? और स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7 बी का क्वेश्चन नंबर 6 से। देखते क्या है एक्सरसाइज 7 बी। एक्सरसाइज 7 बी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? अच्छा 6 देख ले पहले। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हो। 6 तो आसान है ना। क्या बोल रहा है ना 6 में? क्या बोल रहा है? टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइन जो है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा ओ पर। इफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 50 डिग्री फाइंड बी ओ डी। आसान क्वेश्चन है। वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल। अच्छा देख लो क्वेश्चन नंबर 6। एक लाइन दो लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी इंटरसेक्ट सी डी। एंगल ए ओ सी गिवन है 50 डिग्री। क्लियर? एंगल ए ओ सी तुम्हारा गिवन है 50 डिग्री, इंटरसेक्ट कर रहा ऊपर। तो ए ओ सी तुम्हारा 50 डिग्री है, निकालने बोल रहा है, फाइंड आउट करने बोल रहा है। फाइंड एंगल ए ओ डी, एंगल डी ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ बी लास्ट क्लास में थ्योरम पढ़े थे, सेकंड थ्योरम, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, पढ़े थे ना। तो सेम देखो, एक लाइन से क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दूसरा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल डी ओ बी। दोनों आपस में क्या हो? 50 डिग्री के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। एक बार अगर हम लोग एंगल बी ओ सी या फिर ए ओ डी कोई एक एंगल अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो सिंपल क्या हो जाएगा? दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को मेन काम है कि एक एंगल फाइंड करो, ए ओ सी फाइंड कर लो या ए ओ डी फाइंड कर लो। हम लोग को ये एंगल निकालने बोल रहे हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये तो हम लोग को पता चल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लिए तो सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। क्लियर? तो बस लिख देते हैं इसको, और क्या? एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। बी ओ डी क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ए ओ सी क्या है तुम्हारा? ए ओ सी 50 डिग्री, ए ओ सी सब निकालिए 50 डिग्री इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। बी ओ डी हम लोग को फाइंड आउट हो गया। सेम अगर देखो यहाँ पर, इसको अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मानते हैं, ध्यान से देखो, इसको भी भूल जाओ। ये ए ओ बी क्या है? तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। अगर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन होगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन रे हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल क्या होगा? एडजेसेंट एंगल। हम लोग थ्योरम फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर से हम लोग क्या किए? 180 किए ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में? 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो बस इसको लिख लो, और क्या? ए ओ बी is a straight line. So angle AOC plus angle COB equals to 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख लो लीनियर पेयर। AOC तुम्हारा गिवन है, AOC गिवन है 50 डिग्री, AOC सब क्या लिखे? 50 डिग्री। और COB निकालना है, हम लोग फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा? एंगल COP इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री। क्लियर? अगर BOC अगर हम लोग को फाइंड आउट हो गया, तो ये दोनों क्या हो? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल BOC या फिर एंगल COB इक्वल्स टू एंगल AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। COB क्या निकाले? 130। COB सारे 130 इक्वल्स टू एंगल AOD। समझ में? यानी एंगल BOD इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल COB इक्वल्स टू 130,
एंगल AOD इक्वल्स टू 150। क्लियर? ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में थे। सो आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है। यहाँ पे लाइन एंड एंगल चैप्टर एकदम आसान सा चैप्टर, हर एक चैप्टर आसान है, लेकिन जिस पर ये कुछ ज्यादा ही आसान चैप्टर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए, 7 देख लेते, क्योंकि अगर चलो देख लेते 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लानर लाइंस। कोप्लानर मींस क्या होता है, एक ही प्लेन पे तीनों लाइन होगा। कोप्लानर लाइंस AB CD एंड FE इंटरसेक्ट एट O। तीनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड t, यानी x y z एंड t का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है। क्लियर? तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये तुम्हारा गिवन है 90 डिग्री इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर, इंटरसेक्ट ऊपर कर रहा है। y डिग्री, z डिग्री, t डिग्री, x डिग्री, और ये है 50 डिग्री। क्लियर? हम लोग को x t z y फाइंड आउट करने बोल रहे, समझ में? तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से अगर देखना है तो हम लोग देखते हैं कौन ऐसा एक स्ट्रेट लाइन माने, किस स्ट्रेट लाइन को हम लोग ले जिसमें तुम्हारा सिर्फ एक ही अननोन हो। तो अगर हम लोग ये स्ट्रेट लाइन मानते हैं, ध्यान देखना, ये अगर स्ट्रेट लाइन माने दैट इज AB को अगर स्ट्रेट लाइन मानते हैं तो AB इधर नहीं, क्योंकि इधर सारा अननोन है। अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। AB अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। और रे पर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री फॉर्म होता है, ये अगर स्ट्रेट लाइन माने तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, बोलो 180 डिग्री बनेगा। ये तुम्हारा क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है 180 डिग्री बनेगा। क्लियर? तो तुम्हारा दो एंगल ऑलरेडी गिवन है, तो दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में? अगर ये फाइंड आउट हो गया तो y भी हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो ये और ये क्या है, तुम्हारा एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इतना z किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो t किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो हम लोग को t ऑलरेडी गिवन है और z ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि t जो है 90 के बराबर और z जो है 50 के बराबर। x और y हम लोग को फाइंड आउट करना है। कोई एक एंगल अगर हम लोग फाइंड आउट कर लिए तो हम लोग को दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या मान रहे हैं, AOB को स्ट्रेट लाइन मानो, तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। यहाँ से हम x फाइंड आउट कर लेंगे, x फाइंड आउट हो गया तो y भी फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो वो ये चैप्टर में कभी कभी क्वेश्चन जो है ना बुक में ही हम लोग पेंसिल से कर लिया जाता है। समझ में? अगर टाइम नहीं रिवीजन करना है तो बुक में ही पेंसिल से उसको यूज कर लेगा, क्योंकि एक बार मुंह से पढ़ लो ना, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये कितना डिग्री होगा। क्लियर? तो क्या माने, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो एंगल BOD प्लस एंगल DOF प्लस एंगल FOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन लिख लो, या लीनियर पेयर पे लिख सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन ही लिखो, स्ट्रेट लाइन। BOD कितना गिवन है, 90 डिग्री, और FOD 50 डिग्री, और FOA तुम्हारा
तुम्हारा x डिग्री 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180। क्या हो जाएगा बोलो? 140 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। क्लियर? तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इक्वल्स टू 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल COD इक्वल्स टू एंगल COE एंगल COE इक्वल्स टू एंगल FOD। ये भी क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। COE क्या लिखा है? Z इक्वल्स टू 50 डिग्री। नेक्स्ट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो AOC कितना गिवन है? T इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गया एक आंसर हम लोग को यहाँ T Z और x एंड y। क्लियर? समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस में नहीं बताएंगे, क्योंकि सीक्वेंस में अगर हम सारा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर देंगे तो फिर तुम खुद से नहीं बनाओगे, इसीलिए हम सीक्वेंस के साथ नहीं बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन बीच से स्किप करेंगे कि वो क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट लो। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम नहीं बना रहे, 8 खुद से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? Two adjacent angle on a straight line are in the ratio 5:4. Find the measure of each one of these angle. यानी दो एंगल जो एडजेसेंट एंगल है वो तुम्हारा रेशियो में गिवन है, तो फाइंड करने बोल रहा है एंगल्स। यानी अगर हम लोग रेशियो फाइंड आउट हो गया तो रेशियो क्या मानते हैं? x मानते हैं ना। एक बार अगर x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखे? यहाँ पर देखो पेन हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, ओ से एक कॉमन आर्म है, कॉमन रे है, इसको हम लोग मान लेते हैं ओ। तो ये दोनों क्या होगा? एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल तुम्हारा क्या दिया हुआ? रेशियो में दिया हुआ। क्या दिया हुआ? रेशियो में दिया हुआ। दैट इज एडजेसेंट एंगल तुम्हारा दिया हुआ 5:4। समझ में? यानी ये एंगल 5 और ये है 4, या फिर वो 4 है ये 5। सबसे पहले क्या करो? रेशियो मानो। लेट द रेशियो बी एक्स, यहाँ नाम डाल दो, पी डाल दो, रेशियो बी एक्स। तो एंगल AOP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4x, और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? POB, एंगल POB इक्वल्स टू 5x। क्लियर? रेशियो को मान ली, रेशियो मान ली ना। अब हम लोगों को क्या है? एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना, तो बस लगा देते हैं थ्योरम फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये तुम्हारा 4x, इसको मान लिया 5, किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5:4 मानो या तो मान लो इसी को 5, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गिवन नहीं ना है कि कौन 4 है कौन 5 है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4x। हाँ, एंगल AOP प्लस एंगल POB इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। हाँ, AOP क्या होगा तुम्हारा? 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 20। तो एंगल AOP क्या हो जाएगा? 5 into 5x, 5 into 20, दैट इज 100 डिग्री। और एंगल POB क्या हो जाएगा? 4x, 4 into 20, दैट इज 50 डिग्री। क्लियर? ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 हम नहीं करेंगे, 10 खुद से करो पहले। क्वेश्चन नंबर 11 आसान सा 11 है। और देख लो 11 में क्या बोल रहा है? टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O such that angle BOC plus angle
AOD equals to 280 as shown in the figure. Find all the four angles. यानी एक लाइन जो लाइन का इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितना एंगल फॉर्म होगा, 4 एंगल। तो 4 एंगल हम लोग को फाइंड आउट करने होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा गिवन क्या है? सबसे पहले तुम्हारा गिवन है BOC प्लस AOD, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 280। ये तुम्हारा गिवन है, क्लियर? यानी BOC प्लस AOD यानी ये दोनों एंगल का सम क्या है? 180 गिवन है। तो हम लोग को दिख रहा है ये दोनों एंगल क्या है? दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। दैट इज ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल। तो ये x होगा, ये भी क्या होगा? x होगा। और ये दोनों का सम तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है 280। तो इक्वल दोनों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। दैट इज 140 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC या COB बोलो। BOC इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर? अब यहाँ पर देखो BOC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AOD लिख सकते हैं ना, क्योंकि BOC और AOD क्या है? आपस में इक्वल है। या फिर BOC को BOC लिख दो, एंगल BOC प्लस AOD और BOC आपस में इक्वल है। तो क्या लिखते? AOD की जगह BOC लिखते, एंगल BOC इक्वल्स टू 280 डिग्री। तो BOC प्लस BOC क्या हो जाएगा? 2 एंगल BOC इक्वल्स टू 280। एंगल BOC इक्वल्स टू क्या? 140 डिग्री। एंगल BOC हम लोग का 140 डिग्री फाइंड आउट हो गया, यानी एंगल BOC फाइंड आउट हो गया। तो BOC और AOD के आपस में इक्वल है, तो BOC इज इक्वल टू AOD। BOC एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू 140 डिग्री। ये तो हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ से ध्यान देखो, ये एंगल अगर हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल हो जाएगा ना। तो हम लोग कोई भी एक एंगल फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ फाइंड आउट करने के लिए सेम जैसा क्वेश्चन नंबर हम 7 बताए थे या 6 बताए थे, उसमें क्या था? ये एक स्ट्रेट लाइन मान लो, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये एंगल तुम्हारा क्या है? 140। ये भी तुम्हारा क्या है? 140। तो हम अगर मानते AOB को स्ट्रेट लाइन मानते तो एंगल AOC हम लोग का फाइंड आउट हो जाएगा AOC फाइंड आउट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर AOB is a straight line। AOB को क्या मानो? स्ट्रेट लाइन मानो। AOB अगर स्ट्रेट लाइन तो एंगल AOC प्लस COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट प्लेस इन लीनियर पेयर। AOC हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो AOC को एज इट इज लिख दो। COB क्या हो जाएगा तुम्हारा? 140 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल AOC इक्वल्स टू 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। तो एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOC हम लोग फाइंड आउट कर लिए, तो एंगल BOD क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एंगल BOD निकाले और यहाँ से हम लोग एंगल AOC फाइंड आउट किए। और एंगल BOC और AOD ऑलरेडी क्या दिखा चुके पहले, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 था। समझ में? क्वेश्चन नंबर ये 11 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करेंगे, क्योंकि 12 क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं सेम, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में AOC प्लस AOD हाँ बना चुके हैं।
सेम भी क्वेश्चन बना है, एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ था 5:4 में, सेम यहाँ पर भी रेशियो दिया हुआ है 5:7 में, तो 5x + 7x = 180 डिग्री निकालो, बाकी वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा देना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या बोला, इन द गिवन फिगर 3 lines ABCD and EF intersect at a point O such that AOE is equal to 35 degree, AOE is equal to 35 degree and BOD is equal to 40 degree. Find the measure of angle AOC, BOF, COF and DOE. क्लियर? तो फिगर गिवन, तो पहले फिगर में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड करने को हम लोग को फाइंड AOC, एंगल BOF, COF एंड एंगल DOE, ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है। ये तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है, ये चीज तुम्हारा गिवन है। तो सबसे पहले हम ये बनाने से पहले देख लेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके बाद बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से देखो कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा ना। ध्यान देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो, इक्वल होगा। तो ये अगर 35 है तो ये भी क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो एक बार हम इसी में लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर हम हटा देंगे इसको, ये 35 हो जाएगा। क्लियर? ये अगर 40 है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। समझ में? तो ये एंगल तो हम लोग को फाइंड आउट हो गया, दो एंगल तो हम लोग फाइंड आउट हो गया। ये दो अगर हम लोग फाइंड आउट करना, AOC और COF एंड DOE, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करना है। तो दोनों में से कोई एक एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लिए तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर? तो हम लोग फोकस करना है कि एक एंगल फाइंड आउट हो जाए। तो एक एंगल फाइंड भी वही काम करेंगे इससे। ये मान लो क्या एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है ये क्या होगा तुम्हारा, या फिर इधर बना लो या इधर बना लो। ये स्ट्रेट लाइन पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय स्ट्रेट लाइन। तो अगर मान लो ये एंगल फाइंड आउट हो गया तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई कैसे बनेगा? अब चलो बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर बना लेते ये दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 180 डिग्री है। लिख लो पहले लैंग्वेज। एंगल AOE एंगल AOE इक्वल्स टू एंगल ये AB है। एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल FOB इक्वल्स टू 35 डिग्री और ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट लिखते हैं एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? चलो लिखते हैं आगे EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। So angle EOA plus angle AOC
एंगल AOC प्लस एंगल COA इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए स्ट्रेट लाइन। EOA ऑलरेडी गिवन है 35 डिग्री। AOC हम लोग फाइंड आउट कर ली 40 डिग्री। COA हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। क्या हो जाएगा 75। एंगल COF इक्वल्स टू 180 माइनस 75 दैट इज 105 डिग्री। क्लियर। एंगल ACOF इक्वल्स टू एंगल EOD वर्टिकली अपोजिट एंगल। COF 105 फाइंड आउट किया भी। COF 105 डिग्री एंगल EOD। तो ये एक आंसर हम लोग को यहां से मिला, एक आंसर हम लोग को यहां से फाइंड आउट हुआ। दूसरा आंसर हम लोग का COF यहां से फाइंड आउट हुआ। दूसरा आंसर हम लोग को यहां से मिला। तीसरा आंसर हम लोग को यहां से मिला। चौथा आंसर यहां से मिला। 4 एंगल हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था, चारों एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लिए। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करो, एक्सरसाइज कंप्लीट करो। अच्छा, इसमें से एक सारा क्वेश्चन नंबर 14 तो सेम दिख रहा है, सेम है, क्वेश्चन नंबर 14 बन जाए। क्वेश्चन नंबर 15 16 में से नेक्स्ट क्लास में जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन रह गया, तो 15 16 में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंटर कर जाएंगे और वहां हम लोग पैरेलल लाइन पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। चलो, थैंक यू।